वेलकम बैक। आई एम सिटिंग हियर विद ग्रेट आर्टिस्ट एंड बहुत सारी बातें हो रही हैं और मैं ये नहीं चाहती कि आप मिस करें बातें, तो आप भी सुन लें हम क्या बातें कर रहे हैं। बर्ड्स की स्टोरी आप बता रही थी कि आप सुबह उठती हैं, अर्ली राइजर हैं, बाहर जाती हैं और पहली आपकी साउंड जो मुझे ये मिलता है वो चिड़ियों का मिलता है ना, इसी वजह से जी बर्ड्स जी से ज़्यादा बहुत लिंक है ज़्यादा। आपका। एंड दे आर ऑलवेज फॉर पीस। बर्ड्स इनोसेंट चीज़ें होती हैं कि आपको खुशी का एक एहसास देती हैं ना। मैंने देखा बाहर आपने जी वो बर्ड फीडर्स लगाए हुए हैं मैंने, बिल्कुल। बिकॉज इन द मॉर्निंग व्हेन यू सी तो इस तरह से आती हैं, मतलब ये दे वेट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री जब तक अच्छा, नहीं ही पड़ा पता होता था। दाना, एंड देन दे कम डाउन टू टेक इट। तो ये मेरे ख्याल से एक एक्ट ऑफ इनोसेंस कह लें या एक्ट ऑफ वर्शिप कह लें इसका, कि आई रियली लव द बर्ड्स। सिरेमिक्स में भी हमने देखा कि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी जी बर्ड्स जी हैं। वो चीज़ें बनी हुई यहाँ पे हम देखें तो बर्ड्स ही बर्ड्स हैं हर जगह। जब सिरामिक की बात आप करती हैं तो पहला जो राब्ता हुआ वो कुम्हार के पास जाना पड़ा। Okay. और ये भी शायद स्मॉल इंडस्ट्रीज में कुम्हार आया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं भी बनाना चाहती हूँ ये सब कुछ। तो उसने कहा कि आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा कुम्हारवाड़े में, फिर वहाँ मैं सिखा दूँगा। तो सुबह मैं उठकर जब गई हूँ वहाँ पर, तो सबसे पहली जो डांट पड़ी वो अभी आज तक मुझे याद है। उसने कहा ये नाखून शाखून जो हैं ये सब कट जाने चाहिए, ये कोई चीज़ नहीं होएगी, और जूतियाँ उतार कर बाहर फिर अंदर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही वैसी चीज़ है जिसके साथ आप काम कर रही हैं, इससे आप खुद बनी हुई हैं, और सारी दुनिया में इसके लिए कितनी कदर की जाती है जो हम नहीं करते हैं। इट वॉज हिस्टोरिकली सॉर्ट ऑफ अ लेक्चर टू मी ना। तो यहाँ से फिर मेरी फैसिनेशन सिरामिक से ख़त्म नहीं हुई। हालांकि मैं इतने ज़्यादा ग्लेजिंग वगैरह के काम नहीं करती, बट टेराकोटा इज़ माय फेवरेट ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे आपको मेरे अभी स्टूडियो में नज़र आएंगी इंस्टॉलेशन एक है। तो ये इंस्टॉलेशन इसलिए बनी कि पॉपी सीड एक गैलरी थी जिसमें सुम्बुल खान इसको क्यूरेट कर रही थी। इन्होंने एक कुछ आर्टिस्ट सेलेक्ट किए थे, अबाउट 5 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए थे, और ये टॉपिक दिया गया था क्वेयरिंग द लेबल्स के नाम से, और समथिंग कनेक्टेड टू इस्लाम होनी चाहिए ना। Okay. तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था इसमें। तो आई वाज जस्ट रिसाइटिंग सूरह रहमान इन द मॉर्निंग, तो उसमें वो खनखनाती मिट्टी का जिक्र है और आप मिट्टी से बने हुए हैं और इसी में वापस जाना है। तो उसके लिए पूरी वो रिसर्च होती थी कि किस तरह से इसको किया जाए। तो आई टुक अप ऑल द अल्फ़ाबेट्स, अरबिक अल्फ़ाबेट्स और उर्दू अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको फिर मैंने मिट्टी में बनाया। और बनाने के बाद, और नॉट द कंप्लीट वर्ड, जस्ट द अल्फ़ाबेट्स ना, वो सब बनाने के बाद अब मसला ये था कि मेरे पास फायरिंग क्लिन तो नहीं है, तो आई हैड टू गो टू माई कुम्हार ना। उनके पास मैं गई और मैंने कहा इसको फायर करना है आपने। तो फायरिंग करने के बाद जब वो मुझे मिली है तो उसमें वो आवाज़ थी खनखनाती मिट्टी की ना, टच करती हैं तो यू लिसन टू द साउंड। और वो फिर मैं लेकर आई और उनकी मैंने स्ट्रिंग बनाई पूरी। तो स्ट्रिंग बनी है जब, तो वो 99 बनाई गई थी, जैसे कि आपकी तस्बीह में दाने होते हैं ना 99, वो 99 स्ट्रिंग्स बनाई गई और वो पॉपी सीड में लगाई गई थी। और अतराफ़ में मैंने कच्ची मिट्टी डाली हुई थी सारी, और ये पक्की हुई मिट्टी थी ना। तो आपको इसी से बनाया गया है और इसी में आपको वापस जाना है। तो इट वाज द, एंड आई गेव द वर्सेस उसके लिखे हुए थे कि ये खनखनाती मिट्टी का जिक्र है, आपको इसी में वापस जाना है। तो वो जो थी एक कनेक्टेड टू इस्लाम थी, डायरेक्ट टू द रिलीजन। आप वैसे भी बहुत रिलीजियस, आपने कहा और कि आप गैलरी का जो रिक्वायरमेंट थी वो भी यही थी। तो ये इंस्टॉलेशन वहाँ पर लगी है और इसमें इजाज़त थी कि आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। हाउ मेनी एग्जीबिशंस हैव यू ऑलरेडी हैड? मेरी जो एग्जीबिशन कोई अबाउट 15-20 तो हो चुकी 15-20 हो चुकी हैं। सोलो हो चुकी हैं, और इंटरनेशनली ग्रुप शोज़ में बहुत सारे पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। ग्रुप शोज़ कितने किए होंगे आप? ग्रुप शोज़ भी उतने ही तादाद में, बिकॉज जहाँ कहीं भी अगर ग्रुप शो बाहर इंटरनेशनली मिला है उसको कभी मिस नहीं किया है, बिकॉज दैट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये जो आपकी अपनी सोलो एग्जीबिशंस हुई हैं, ये पाकिस्तान में हुई हैं या बाहर भी आपने बाहर कोई की? ज़्यादा बाहर हुई है और यहाँ कम। अच्छा, यहाँ पर यहाँ जब कम से की। गैलरी में मैं दाखिल हुई तो मेरे पास टाइम कम होता है काम करने का, लेकिन ये कि यहाँ पर भी करती रही हूँ। ये भी मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि सिंस गैलरी की केयर टेकर हैं आप, पूरा वक्त गैलरी में आई एम श्योर बहुत काम होता होगा, यू नो, एक जैसे आपने बोला सुबह खुलती है शाम को बंद होती है, तो आप टाइम कैसे निकालती हैं अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए? ये ही बड़ा मसला है कि ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा गैलरी कर लेती है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा तो एक सेटअप है, पर प्रायोरिटी गैलरी का जो कुछ भी मैं इनटेक दे सकती हूँ, क्योंकि ये फिर आगे भी चलनी है, दूसरे लोग चलाएंगे इसको जो भी करना होगा, तो ये एक सॉलिड ग्राउंड बन जाए यहाँ पर। उसकी वजह से गैलरी की स्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। और इंटरनेशनल शोज़ मैंने लिए हैं जो कि जर्मनी से मुझे मिले हैं, लंदन से मिले हैं। तो इंटरनेशनल शो में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको इतना नहीं है कि कोई वो बाहर से मंगवा के दें शो, खुद ही करना खुद मैंने काउंसलर से रब्ता किया है और दे वेरी गुड। जैसे कि आपने बताया कि अभी होने वाला है एक जी, अभी एक शो मेरे यहाँ जो आने वाला है
वो 2013 जनवरी में है, और वो गेहार्ड रिक्टर एक जर्मन पेंटर हैं हु इज़ राइट नाउ टॉप इन द वर्ल्ड इस वक्त, उनका शो अप्रूव हुआ है जो यहाँ आएगा। तो इसी तरह हेनरी मोर का आया था, और इसी तरह से सिग्मा पोल्के का मैं लेकर आई थी, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स में से कोई वाकिफ़ नहीं है इन आर्टिस्टों से, ना कभी इनका काम देखा है, तो यहाँ पर आ जाए अगर काम तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जी उनके लिए। जब बात हो रही है गैलरी की तो आई थिंक हम चलते हैं और आप लोगों के लिए हम कौन सी कवरेज गैलरी की लेके आए हैं आज वो देखते हैं, और वापस आएंगे और फिर हम बातें करेंगे रिफ़त अलवी साहिबा से, और बहुत सारी बातें हैं जो बाकी। इसमें वही हमारे अपने चेहरे हैं ज़्यादातर, और हर चेहरा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेरी इमेजिनेशन है सारी के, जितने आप चेहरे देख रहे हैं इसको मैंने सोचा, लाइन लगा ली और कुछ किया, और उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है और एक नया चेहरा बन जाता है। रंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ काला और सफ़ेद है, ग्रे है। तो मुझे जो मेरा जो असर होता है वो होता है कि सहजेती से थर्ड डायमेंशन जो है इंसान के चेहरे की गोलाई और हर जो समत है उसको उजागर करना। इसमें ये खूबी है कि जब खुद अपने तौर पर बना रहा होता है तो फिर किसी की कैद का नहीं होता। कोई पोस्चर जो है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, मुझे तो लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए मैं उस पर ऐसे ऐसे एंगल्स से सोच सकता हूँ और बना सकता हूँ जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। तो इसमें कई है जो है जिस्म जो मैंने बनाए उसके जो कंटूर वो इतने मुश्किल हैं कि आम तौर पर ऐसे नहीं होता, लेकिन आर्टिस्ट तो कर सकता है। तो इसलिए मेरे हाथ में वो था। For the first time I'm here, बहुत सारी exhibitions होती हैं used to come, but Syed Akhtar is someone I like the best because he is a very renowned and very big art, I guess, painter or a charcoal paper painter in Pakistan. Well, जैसे आज की भी इनकी exhibitions देखें, each and every charcoal and paper is unique in its own. इसी को देख लें, इसमें एक you can see कि एक sketch, एक line is very well controlled, in very well controlled fashion even. खैर, well, you can see it for yourself. It's very good. ये एग्जीबिशन हो रही है, इसमें चारकोल और पेंसिल ड्राइंग्स हैं जो कि मास्टरपीस हैं। अब उनके बारे में मेरा कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। तो इसमें कुछ इन्होंने, जैसे ये पेंटिंग है, इसमें बलूचिस्तान के जो लोग होते हैं जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं वो बनाया है, कुछ सिंध के हैं, कुछ इस तरह से मुझसे कल्चर भी इन्होंने शो किया है। और इन्होंने ज़्यादातर कुछ कायद आज़म के पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं जो इसमें एग्जीबिशन में नहीं है, मगर काफ़ी हद तक बहुत रियलिस्टिक और बड़े अच्छी अहम जगहों पे वो लगे हुए भी हैं। तो अभी जो आज इनकी एग्जीबिशन है इसमें तकरीबन 30-35 ड्राइंग्स हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगी। तो उसमें कुछ कलर्स की भी हैं, कुछ में कलर्स भी भरा हुआ है उन्होंने, और कुछ में जो है सिर्फ पेंसिल और चारकोल इस्तेमाल किया है, जिसमें वो बिल्कुल रियलिस्टिक ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे फोटोग्राफ से भी एक हाथ आगे है। ये इंटरनेशनल काम है, बहुत अच्छा, बहुत पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बड़े इतनी अच्छी ड्राइंग्स करने वाले हैं। तो आप देखें इनमें ज़्यादातर ड्राइंग्स हैं चारकोल की, पेंटिंग नहीं है, लेकिन आप उसमें अपीलिंग देखें उसकी कि कितना लोग महसूस हो रहे हैं, और आप देखें कि कितना वो उसमें जाज़बियत है, वो अट्रैक्टिव वो लग रही हैं वो ड्राइंग। तो ये ख़ासियत होती है एक मास्टर की कि एक अरसे बाद वो इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो इस तरह का काम सामने लाता है। इस दफ़ा जो इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है वो चारकोल
वाइट पेपर पे चारकोल से काम किया है, कोई कलर नहीं है, लेकिन उसमें आप इनके पोर्ट्रेट देखें, उसके मॉडल की एनाटॉमी देखें, इस कदर लगता है कि ये तस्वीर अभी अपने मुंह से बोलने लगी, बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत काम इस दफ़ा इन्होंने किया है और इनका ये मास्टर हैं, ड्राइंग इनसे बेहतर बहुत कम है करने वाले पाकिस्तान में। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लिए, कराची वालों के लिए ऐसा काम, लाहौर में ये है, वहाँ पे रिहाइश है इनकी, वहीं इनका स्टूडियो है, लेकिन ये काम बहुत अरसे बाद इतना अच्छा काम देखने को मिला। मेरे साथ जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, मुझे बहुत ज़बरदस्त इनका ड्राइंग वर्क और वैसे जो पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने ह्यूज साइज़ में बनाना और इतनी डिटेलिंग के साथ, इतने एक्सप्रेशंस के साथ बहुत कम आर्टिस्टों ने ऐसा काम किया है और इनका तो शुमार मास्टर्स में होता है, तो ये तो आपको पता ही है, किसी तारुफ के तो मोहताज है नहीं। लेकिन हर आप इनकी ड्राइंग में देखेंगे तो वो एक एक्सप्रेशन है फेस के, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ पोर्ट्रेट किए हैं, तो हर पोर्ट्रेट में एक इंडिविजुअल मैं देख रही हूँ, हर चीज़, हर एक के अंदर एक अपना कोई मैसेज वो दे रहा है। जैसे ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये कुछ आँखों के ज़रिए आपको लगेगा कि कुछ कहना चाह रही है, कुछ इस तरह की, वो जो आप व्यूअर होता है, जो देखने वाला होता है, वो खुद ये मैसेज लेता है।